एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ला क्लासेस में। तो मैं अभिषेक कुमार सिंह एक बार फिर से आपके सामने हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ और मेनली आज एक गुड न्यूज़ के साथ। गुड न्यूज़ ये होने वाला है कि हम लोग 12 का फिजिक्स का कुछ पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में प्लान करने वाले हैं। अपना जो पहला लेक्चर आने वाला है वो होने वाला फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग एक एक करके सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें 11th की अपने फिजिक्स की, तो हम लोग क्या क्या देख रखे हैं। हम लोग देख रहे हैं कल एवरेज वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस किस कंडीशन में किस किस तरह के अपने न्यूमेरिकल में हम लोग एवरेज को अप्रोच करेंगे, किस किस न्यूमेरिकल हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अप्रोच करेंगे। हम लोग पूरे तरीके से फिजिक्स को देखने वाले हैं मैथ के अंदर। ठीक है, तो अपना जो आज का टॉपिक होने वाला है, टॉपिक लिख लेते हैं पहले। तो लिख लेते हैं अपना टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है न्यूमेरिकल ऑन किस पे भाई, तो एवीजी यानी कि एवरेज, और किस पे आईएनटी यानी कि इंस्टेंटेनियस क्या, वेलोसिटी। ठीक, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। ठीक, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला एवरेज का और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, तो ये लिखते हैं हम लोग वी बार। ध्यान रहे ये एरो नहीं है, एरो लगता है वेक्टर क्वांटिटी में, ये अपना वी बार है। वी बार मतलब कि हम लोग निकालने वाले हैं मीन या एवरेज। तो ये कैसे निकलता था कल, तो ये निकलता था हम लोग डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी से, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा एस क्या था, एस एफ माइनस एस इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला था कल का। अगर हम बात करें सेकंड फॉर्मूला का जो अपना होने वाला है किसका भाई, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेजर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फॉर्मूला कितना था, तो इसको लिख ले वी आई एन टी। इसके ऊपर लगा देते हैं एक एरो का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे तो हम लोग ये समझेंगे कि किसी वेरिएबल के ऊपर एरो चिपकाने से वो क्वांटिटी कैसे दिखती है, वेक्टर के तरीके से दिखती है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये कितना होता है, कल पढ़ रखे हम लोग डी एस अपॉन डी टी। तो सिंस अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इसलिए अपना ये वेलोसिटी भी वेक्टर होता है, इसलिए इसके ऊपर भी एरो चिपकाना जरूरी है। इसके लिए अपना एरो लगाना यहाँ पे जरूरी है। एरो हमने लगा रखा है, ठीक, अपनी इक्वालिटी मेंटेन है। ठीक, अब बात ये होती है कि इसका यूज़ कब करेंगे और इसका यूज़ कब करेंगे। बात ये होती है कि हम लोग एवरेज का यूज़ कब करेंगे न्यूमेरिकल में और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूज़ कब करेंगे। तो इसका यूज़ हम लोग तब करेंगे जब अपने पास सिग्निफिकेंट वैल्यू हो। बात समझ में आती है क्या, सिग्निफिकेंट वैल्यू दिया हो क्वेश्चन में। सिग्निफिकेंट यानी कि अपने पास लार्ज वैल्यू हो, अपने पास अच्छी खासी ऑब्जर्व होने वाली वैल्यू हो। यानी कि अपने पास दे दिया कि डेल्टा 10 मीटर है, 20 मीटर है, 50 मीटर है। डेल्टा टी दे दिया कि 20 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड। यानी कि अपने को अगर न्यूमेरिक वैल्यू दे दे, क्या दे दे, अगर अपने को दे दे कि न्यूमेरिक वैल्यू क्या क्या है, तब हम लोग वहाँ पर अप्रोच करेंगे एवरेज वेलोसिटी को। और कब यूज़ करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसके लिए क्या चाहिए अपने को, तो इसके लिए चाहिए क्या, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि s होना चाहिए फंक्शन ऑफ टाइम। s होना चाहिए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि जब जब अपना क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, और टाइम का फंक्शन यानी कि कहीं ना कहीं कोई इक्वेशन बना होगा। अगर s अपना टाइम का फंक्शन है यानी कि कहीं ना कहीं s का t के टर्म में कोई ना कोई इक्वेशन बना होगा। अब वो इक्वेशन दो तरीके से बन सकता है। पहला हो सकता है या तो लीनियर वे में हो, या दूसरा हो सकता है अपना नॉन लीनियर वे में हो। अगर वो अपना लीनियर वे में होगा तो कैसे पहचानेंगे, तो s का जो भी क्वेश्चन t में बनने वाला है, क्योंकि उसका फंक्शन है, तो अगर t की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 होती है तो अपना लीनियर इक्वेशन बनाएगा। अगर मैक्सिमम पावर 1 से अधिक होती है तो वो नॉन लीनियर इक्वेशन को बनाने वाला है। तो यहाँ पर अलग अलग इक्वेशन पे हम लोग निकालने वाले हैं क्या, वेलोसिटी निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग अप्रोच क्लियर है क्या कि हम लोग कब इसका यूज़ करेंगे, कब इसका यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ तब करेंगे जब न्यूमेरिक वैल्यू पता हो, इसका यूज़ तब करेंगे जब क्वेश्चन किसके फॉर्म में दिया हो, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो। ये ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अभी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सामने आएगा नहीं तब तक चीज़ें विजुलाइज होंगी नहीं। तो क्वेश्चन को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये भी ध्यान रखिए कि कब कब कैलकुलस का यूज़ होगा, और यूज़ होगा तो कैसे यूज़ होगा, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बच्चों को ये लगता है कि कब हम कैलकुलस का यूज़ करेंगे। कैलकुलस एक तो डरावनी चीज़ होती है, तो बच्चों को ये डर लगता है कि कैलकुलस का यूज़ कब करेंगे तो कैसे करेंगे तो अगर कर भी रहे हैं तो उसका आंसर सही आने वाला है कि नहीं आने वाला, सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखने वाले हैं विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो अगर अपने पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए, पहले हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अगर अपने पास क्वेश्चन दे दिया है कि बॉडी इज इन अ मोशन, इफ़ अ बॉडी इज इन अ मोशन, अगर कोई अपनी बॉडी है जो मूविंग कंडीशन में है, जो चलने वाली कंडीशन में है, तो अगर बॉडी अपनी मूविंग कंडीशन में है तो एक लाइन बोलना तो एकदम जायज़ है कि s इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। s इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्यों, क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, मोशन में। मोशन का इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। अगर अपने पास s इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी कि s कहीं ना कहीं t के टर्म में इक्वेशन बना रहा होगा। तो इक्वेशन क्या होगा, तो क्वेश्चन में दिया होगा
कि इफ अ बॉडी इज इन मोशन एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज द फंक्शन ऑफ टाइम एज कैसे दिया हुआ है, तो मान लेते दिया होगा s इज इक्वल टू 2t प्लस 3, कैसा दिया हुआ है s इज इक्वल टू 2t प्लस 3, जहाँ पे ये बोल देगा अपने को कि s अपना होने वाला है मीटर में और टाइम जो है यहाँ पे t दिया हुआ है ये होने वाला अपना सेकंड्स में, यानी कि s अपना है मीटर में, t अपना सेकंड्स में, ठीक है। अब बोलेगा कि यहाँ पे निकालिए वेलोसिटी, क्या निकालिए यहाँ पे, बोलेगा निकालिए वेलोसिटी निकालिए, तो पूछेगा किस पे, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पूछ रहा है, यानी कि अपने को निकालना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर क्षण के लिए, किसी पर्टिकुलर पल के लिए। तो वहाँ पे हम लोग किसको याद करेंगे, अपने भाई साहब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को याद करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही बताया है कि हमको तब यूज़ करना जब क्या निकालना होता है, हमको किसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वेलोसिटी निकालना होता है, हम लोग उसको याद करेंगे, ठीक है। अब जब याद करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस वी नो दैट, पता नहीं जानते कि नहीं जानते हैं, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, इसको जान लें क्योंकि तभी क्वेश्चंस लगने वाले हैं। तो वी नो दैट कि वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, तो ds अपॉन dt होता है, ds अपॉन dt होता है, ठीक। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है डिफरेंशिएशन का, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है डिफरेंशिएशन का, तो हल्का सा कॉन्सेप्ट हम लोग डिफरेंशिएशन का डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो जब भी अपने पास अगर दिया होगा एक फंक्शन y x का, अगर कहीं भी अपने को मेंशन कर दिया कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, और बोल रहा है कि y को डिफरेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ें देख रखे हैं इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में, तो वहाँ पे एक बार जाकर उस चीज़ों को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर y दिया हुआ फंक्शन ऑफ x और डिफरेंशिएट करना अपने को y को इन रिस्पेक्ट ऑफ x, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो पहला चीज़ हम लोग देखेंगे कि पहली चीज़ कि फंक्शन अपने कई तरह के होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, कई तरह के अपने पास फंक्शंस मौजूद हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं ओनली एंड ओनली फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। तो अपना ये जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग जो लिखने वाले हैं वो होने वाला फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। एक अगर मान लेते हैं y इज इक्वल टू दिया हुआ इन द फॉर्म ऑफ x की पावर n, y इज इक्वल टू दिया हुआ इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n, यानी कि ये अपना अलजेब्रिक फंक्शन है। अब बोला गया कि डिफरेंशिएट करो y को x के रिस्पेक्ट में, तो मैथ्स में कैसे करेंगे, तो मैथ्स में ऐसे करेंगे, देखते हैं। लिखने का तरीका क्या है, dy/dx या y डैश या y1 या f डैश x, ये सारी चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि उसको जाकर लोग फिर से देख लीजिए, चीज़ें और तरीके से अच्छे तरीके से विजुलाइज होंगी। तो इसका फॉर्मूला ये बनता है कि पावर को लेके आओ बाहर, टांग के कहाँ लाओ भाई, बाहर लाओ, और उसी पावर में से एक निकाल फेंको, ठीक। क्या करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनता है, पावर को खींच के बाहर लाओ और उस पावर में से एक को निकाल फेंको, तो ये अपना बन गया डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला। तो इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाला है, ठीक। सेम चीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाने वाला है। एक चीज़ और जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो सकता है अपने पास दो फंक्शन प्लस या माइनस के फॉर्म में हो, दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में हो। तो जब भी दो फंक्शन प्लस या माइनस के फॉर्म में हो, यानी कि एक फंक्शन अपना fx है, एक अपना फंक्शन gx है, बीच में प्लस या माइनस, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम सेपरेटली उसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन यही अपना प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे वहाँ पे तुरंत तुक्का लगाना शुरू करता है, लेकिन अपने को ये नहीं करना है। तो जब भी प्रोडक्ट होता है वहाँ पे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, और जब अपना डिवीजन के फॉर्म में वहाँ पे लगाते हैं क्वोशिएंट रूल। तो अभी हम लोग फिलहाल देखने वाले हैं कि एडिशन कैसे होगा, जब क्या होगा, दो अपने पास डिफरेंट फंक्शन सम या माइनस के साथ अपना एग्जिस्ट करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग कंडीशन उसका देखने वाले हैं जब अपने पास दो फंक्शन प्लस के फॉर्म में होगा। प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज फिलहाल के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो फंक्शन किस में हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, ये बात नोटिस कर लें, ठीक। अब इस कॉन्सेप्ट को हर जगह नहीं लगाना, ये बात नोटिस फिर से कर लें। अब देखते हैं यहाँ पे ds अपॉन क्या है, dt है, तो ds अपॉन dt है, तो d अपॉन dt चलो लिख लेते हैं, और इसको उठा के लाते हैं, जब अपना s मिला हुआ है उसको उठा के लाते हैं, रखते हैं यहाँ पे। जब रखेंगे तो मिल जाएगा अपने को क्या, 2t + 3। कैसे पता, तो पता क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में हम वैल्यू को देख सकते हैं, यहाँ पे लाके उसको चिपका कर सकते हैं। तो d अपॉन dt इक्वल टू 2t + 3। अब इसको क्या करें, अब ये देखो जरा कि दो वैल्यूज़ हैं, उसके बीच में क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। अभी को बोला मैंने कि जब प्लस दिया हो तो अलग अलग क्या कर लें, इसको डिफरेंशिएट कर लें। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो v इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग अलग अलग। तो पहले इसको सेपरेट कर लें, d अपॉन dt, ये होगा किस पे ऑपरेट, ये होगा tt पे ऑपरेट, प्लस d अपॉन dt, ये किस पे ऑपरेट होगा, ये होगा अपना ऑपरेट 3 पे, ठीक है। ये हो गया ऑपरेट 3 पे। दो बार इसको ऑपरेट कराएंगे तो देखते हैं यहाँ पे, अगर इसका मैं ऑपरेट करें तो देखो हमेशा क्या होता है कि डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो वो होता है फॉर फंक्शन। यहाँ पे अपना है ये कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए कभी अप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट है, तो इसको कर लेते हैं बाहर। जब बाहर करेंगे तो अपने को मिल जाएगा, यहाँ से इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, वेलोसिटी अपने को मिल जाएगा क्या,
2 बाहर आ गया, डी अपॉन ये अपना हो गया डी टी, अंदर मिलेगा टी, अंदर मिलेगा टी अपने को, अब प्लस डी अपॉन डी टी किसके ऊपर है, ये 3 के ऊपर अप्लाई कर रखा हमने, ठीक। अब देखते हैं अब होगा क्या यहाँ पे, इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब होगा क्या यहाँ पे, अब t का देखें जरा, क्या ये फंक्शन है यहाँ से कंडीशन मैच करा रहा है क्या, बिल्कुल मैच करा रहा है। इसका पावर n था, यहाँ पे पावर 1 है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना हो जाएगा 2 तो पहले से मौजूद है, पावर 1 बाहर आएगा तो 2 1 2 हो गया, t की पावर में से 1 था, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0 हो जाएगा, तो t की पावर 0 है, समथिंग का पावर 0 1 होने वाला है। अब बात होती है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, सबसे बड़ा दिक्कत कि उसका क्या होगा। तो उसका क्या होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसको सेपरेट वे में देख लेते हैं, फिर इसको समझते कैसे करेंगे। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं, तो रट लीजिए कि अपना ये अपना कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। नहीं रटेंगे वो तो बात की बात है, पहले समझ तो लें क्यों होता है। तो पहले समझ लेते हैं कि अगर मान लेते हैं अपना दिया हुआ है यहाँ पे कि डी अपॉन डी टी, क्या दिया हुआ है, डी अपॉन डी टी, डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू टी, किसका डिफरेंशिएट करना, 3 को करना है। तो 3 को डिफरेंशिएट करना, तो यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि जब भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि जब भी डिफरेंशिएशन होता है वो एप्लीकेबल होता है फंक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 0 होगा। इसको रटना नहीं, हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मान लें 3 लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ पे बगल में चिपका दें क्या कि t की पावर 0, t टू द पावर 0, t टू द पावर में क्या हो गया 0। अब t की पावर 0 का मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यानी कि ये लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको पता है कि जो भी पावर t की होती है वो कहाँ आएगी, बाहर आएगी। तो 3 इंटू हो जाएगा 0 और t की पावर हो जाएगा 0 -1, तो ऊपर t के -1 बने, -2 बने, -3 बने, कुछ भी माइनस बने, जब पहले ही 0 आके मल्टीप्लाई हो रखा है तो इसको क्या कर देगा, खत्म करने वाला है, 0 करने वाला है। तो अपना डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा 0। कहने का मतलब ये हो कि अपनी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी कि मीटर दिया था, टाइम दे सेकंड्स में, तो अपनी वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड। अब तुम लोग बोलोगे क्वेश्चन में दे रखा था टाइम कि 1 सेकंड पे निकालिए, तो ये देखो यही समझना अपने को, ये समझना अपने को कि यहाँ पे अपना ये t दिया हुआ 1 सेकंड, तो जरा देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या टाइम का फंक्शन है क्या, वेलोसिटी क्या वहाँ पे टाइम का फंक्शन है क्या, नहीं है। यानी कि वेलोसिटी अपना टाइम का फंक्शन नहीं है। कैसे पता नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी जो दिया है कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें कोई भी t का वेरिएबल नहीं मौजूद है। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो अगर मैं टाइम का फंक्शन नहीं है, यानी कि टाइम कुछ भी ले लो, वेलोसिटी हमेशा क्या होने वाली है, 2 मीटर पर सेकंड होने वाली है, यानी कि वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट होने वाली है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं क्या कि बॉडी एक्सेलरेटिंग है कि डी एक्सेलरेटिंग है, या कि है भी कि नहीं है, ये कि हम डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिंस हम लोग एक्सेलरेशन नहीं पढ़े हैं, फिर भी हम बता सकते हैं कि अपनी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम होता है क्या, वेलोसिटी को बढ़ाना। अब वही रिटार्डेशन हो तो एक्सेलरेशन को क्या करेगा, घटाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन के होने या ना होने से हमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी हम बोल दें कि अपना ये अपना v2 है, यानी कि v अपना फंक्शन नहीं है, तो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा नहीं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता तो वेलोसिटी चाहे बढ़ रही होती चाहे घट रही होती, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या कंडीशन दिया हुआ है। ये बात समझ में आ रही है क्या, ठीक। तो लोग क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं, क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे अपनी बॉडी जो होने वाली है वो एक्सेलरेटिंग होने वाली है कि डी एक्सेलरेटिंग होने वाली है कि कुछ नहीं होने वाली है, ठीक। ये बात समझ में आई क्या, इतना तो इतना अगर समझ में आ गया तो हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग जो देखा ये एक बार फिर से ध्यान दे दें कि अपना ये जो देखे हम लोग, ये कैसा इक्वेशन था, ये अपना लीनियर इक्वेशन था। तो लीनियर इक्वेशन में अपनी वेलोसिटी कैसी दिखी, कांस्टेंट दिखी। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे जब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे ये देखेंगे कि जब जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मिलेगा अपने वो वेलोसिटी के इक्वल होगा, और जब अपना लीनियर होगा तो ग्राफ बनेगा लीनियर, और जब ग्राफ बनेगा लीनियर तो वेलोसिटी होगी अपनी कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप होगा कांस्टेंट, ठीक। ये हम लोग देखेंगे धीरे करके। अभी इस पर ज़्यादा दिमाग में जरूरत नहीं है, इसको सुन के दिमाग से निकाल दीजिए। इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। अब अपना क्वेश्चन लेते हैं हम दूसरा। एक हम लोग दूसरा क्वेश्चन को यहाँ पे पिकअप करते हैं। अब ये जो अपना क्वेश्चन होने वाला है कुछ ऐसे होने वाला है कि सेम दिया हुआ है एस फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन ये दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ 2t² + 3t + 1। 2t² + 3t + 1 यहाँ पे बोल रखा है कि एस अपना होने वाला है मीटर में, यानी कि अपना ये जो एस डिस्प्लेसमेंट होने वाला है मीटर में, और जो टाइम होने वाला है वो होने वाला अपना सेकंड्स में। बोल रहा है निकालिए वेलोसिटी एट t = 1 सेकंड। अब सेम क्वेश्चन वही है, यानी कि यहाँ पे बस बोल दिया कि वेलोसिटी निकालिए t = 1 सेकंड पे। इक्वेशन देखो जरा चेंज किया क्या, बिल्कुल चेंज किया। अगर देखें यहाँ पे तो एस तो टाइम का फंक्शन है ही है, क्योंकि अपना ये बॉडी अगर मोशन में है तो टाइम का फंक्शन तो होना तय है। और जब अपना मोशन होना तय है तो यहाँ पे हम बोल दें क्या कि ये अपना नॉन लीनियर है। इक्वेशन कैसा है, क्योंकि यहाँ पे t की मैक्सिमम पावर कितनी दिखी, 2 दिखी, यानी कि अपना ये जो भी इक्वेशन होने वाला है वो लीनियर ना होके नॉन लीनियर होने वाला है। तो अगर यहाँ पे पूछा है वेलोसिटी निकालना तो सिंस हम लोग लिख लेंगे वेलोसिटी इक्वल टू होता है ds/dt।
ds/dt इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलस, तो आप लिख लेंगे d/dt, फिर से ला के वैल्यू चिपका लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगी अपनी 2t² प्लस 3t+1, ठीक है। ये अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेपरेट तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अब पढ़ चुके हैं, हम लोग तेज हो चुके हैं, हम लोग सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, इसको एक ही साथ डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो 2 तो 2 रहेगा ही, पावर आएगा बाहर, तो 2 2 हो गया 4, t की पावर 2 - 1 कर लेते हैं क्योंकि एक वैल्यू हम लोग को सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। ये अपना 3 है, पावर हो गया 1 आया बाहर, तो ये अपना t की पावर 1 - 1 क्योंकि पहले से 1 था तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अब +1 कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, खत्म खेल। अब क्या होगा, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, t की पावर कितना 2 - 1 यानी कि 1, तो 4t बचा, इधर बचा t की पावर 0 यानी कि 1, तो इधर बचा ओनली +3 यानी कि अपना को मिल गया इक्वेशन 4t+3। तो वेलोसिटी कितना मिल गया 4t+3। तो जरा ये देख के बताओ वेलोसिटी क्या अपना टाइम का फंक्शन है क्या, वेलोसिटी अपना क्या है यहाँ पे टाइम का फंक्शन है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि वेलोसिटी किसके टर्म में आ रही है, टाइम के टर्म में आ रही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी वेलोसिटी अपनी वो वेरिएबल होगी। अगर वेलोसिटी अपनी वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं होने वाली है, तो वेलोसिटी वेरिएबल तभी होती है जब उस बॉडी पे क्या लग रहा हो, एक्सेलरेशन लग रहा हो। एक्सेलरेशन लग रहा होगा यानी कि हम बता सकते हैं उस बॉडी पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। यानी कि हम एक इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि पूरे तरीके से कि बॉडी एक्सेलरेशन पे हो रही है, कि बॉडी डी एक्सेलरेशन पे है, यानी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, कि बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है। तो इक्वेशन अपने को सब बताने वाला है। तो सबसे यहाँ पे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है, ये है कि अपने पास यहाँ पे इक्वेशन है, ना तो अपने पास कोई डायग्राम है, ना तो अपने पास कोई फिगर है, ना तो कोई अपने पास ये बताई जा रही है कि बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, ना ये बताया गया कि बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है। फिर भी हम इक्वेशन देख के हम पूरे तरीके से उस पूरे गिवन कंडीशन को विजुलाइज कर सकते हैं कि बॉडी अपनी जहाँ भी मोशन कर रही है, इस इक्वेशन के साथ उस बॉडी के ऊपर कहीं ना कोई एक्सेलरेशन लग रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी निकल के आ रही है टाइम के फंक्शन में। ये बात समझ में आ रही है क्या, अगर ये हम बोल सकते हैं तो चीज़ों को हम विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक, एक चीज़ और देखते हैं, बोला क्या है अपने को, वेलोसिटी निकालना कितने पे 1 सेकंड पे। तो हम लोग वेलोसिटी निकाल चुके हैं इन द टर्म्स ऑफ टी, तो बाद जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या पुट कर लेते हैं सीधे 1। तो हम लोग लिख लेते हैं v@t=1 सेकंड, तो कितना आ जाएगा, तो 40t के लिए वही 1 + 3, तो 4 1 4 + 3 हो गया अपना 7 मीटर पर सेकंड। तो ये अपनी हो गई वेलोसिटी। तो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए अपनी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 7 मीटर पर सेकंड, तो कितने समय पे होगा 1 सेकंड पे होगा। तो क्लियर है क्या, अरे क्लियर है। तो चीज़ यहाँ पे हमने कंक्लूजन निकालना है, कंक्लूजन ये निकालना है कि अपनी जब जब लीनियर होगी तब तो वेलोसिटी कैसा दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा। जब जब अपना ये जो s का यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ जो अपना फंक्शन होगा नॉन लीनियर होगा, तब तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी। अब वेरिएबल होगी यानी कि कहीं ना कहीं इस पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा, और एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा यानी कि बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं फोर्स लग रही होगी। ये पूरे मैथ्स के थ्रू हम फिजिक्स को विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये होती है अपनी मैथमेटिक्स एनालिसिस। ये अपनी जो मैथमेटिकल एनालिसिस है, इस तरीके से चीज़ें अपनी चलती हैं। तो अपने को करना क्या है, अपने को मैथमेटिकल अप्रोच को बस फॉलो करना है, चीज़ें अपने आप निकलती जाएंगी, अपने आप बताती जाएंगी कि मेरे ऊपर मोशन है, मेरे ऊपर क्या है, मेरे ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, मेरे ऊपर फोर्स नहीं है, क्या है, जो भी कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन अपना मैथ्स बताते जाएगा। अपने को बस अप्रोच को फॉलो करना है। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जहाँ पे हम लोग एवरेज का यूज़ करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया कि एक बॉडी अपनी है डिस्प्लेस होने वाली है, ये बॉडी अपनी डिस्प्लेस हो रही है कितने से, तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 20 मीटर का, और बोल रहा है कि बॉडी जो डिस्प्लेस हो रही है 20 मीटर, वो हो रही है टाइम इंटरवल यानी गिवन समय 5 सेकंड्स में, यानी 5 सेकंड्स में अपनी बॉडी डिस्प्लेस हो रही है 20 मीटर। तो पूछा है कि बताइए वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे हम लोग निकालने में एवरेज वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि अपने को सिग्निफिकेंट वैल्यू दे रखी है, अपने को न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है। तो जब अपने को न्यूमेरिक वैल्यू देगा तो अपने को सीधे क्या करना है, फॉर्मूला का अप्रोच करना है ये वाला। अगर अपने के पास क्या होता, फंक्शन के फॉर्म होता, तो अप्लाई करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सीधे अपना सिंपल फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो ये होता अपना कितना डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20 हो गया, टाइम हो गया 5, टाइम टेकन 5 हो गया। तो इसको क्या कर दें, काट पीट दो, कितना हो गया 4 हो गया, 5 4 20 हो गया। तो मीटर पर सेकंड अपनी क्या निकल के आ गई, यहाँ पे वेलोसिटी निकल के आ गई। यानी हम बोल सकते हैं कि जब एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ वेरिएबल इन सेंस मतलब कि अपने पास वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अपने पास दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, एक एक करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करके हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में अपना क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब ऐसे आगे देखने वाले हैं कि दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ही सिंपल होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। तो इसको हम लोग धीरे धीरे करके आगे देखने वाले हैं। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो, या चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो, सारा मैथमेटिक्स आपको फिजिक्स के टर्म में दिख गया हो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।